और तो सीधे आपको ले चलते हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कहा जा रहा है सुनते हैं। और दूसरी बात, जालंधर कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर चुका है, इस पे फैसला किया जालंधर कोर्ट ने। तुरंत प्रभाव से यह फॉरेंसिक रिपोर्ट जालंधर के कोर्ट में सबमिट की जानी चाहिए, इसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी तथ्य है इससे संबंधित, तो वो कपिल मिश्रा पहले भी दंगे भड़काने के लिए बदनाम है, तो वो इनके जरिए कोई दंगे भड़काने जैसी साजिश रचने की बजाय इस रिपोर्ट को तुरंत प्रभाव से जालंधर कोर्ट में सबमिट करें और वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले के ऊपर जो पहले भी रिपोर्ट आई और ये भी रिपोर्ट आई, दोनों को मिला करके वहां इसका निर्णय हो सकता है। इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी की अदालत में नहीं हो सकता, इसका निर्णय संविधान की अदालत में होगा। इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता से स्पीकर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आतिशी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और कपिल मिश्रा ने उस टेक्स्ट के अंदर गुरु शब्द को लिख करके मर्यादा का हनन किया है, गुरुओं का अपमान किया है, गुरुओं की बेअदबी की है, जिसके लिए उनको देश के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पंजाब का जो रिपोर्ट है, फसल रिपोर्ट, उसकी सीबीआई जांच भी होगी। तो सीबीआई भी अब स्पीकर साहब खुद ही करा दे रहे हैं, सीबीआई की जांच भी, फॉरेंसिक जांच भी। स्पीकर साहब ने घर पे लैब खोल ली है क्या कोई किसी प्रकार की? वो फॉरेंसिक लैब जहां पर ये जांच हुई है उसमें देश के बड़े बड़े जितने भी क्रिमिनल केसेस आते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां उस फॉरेंसिक लैब में जांच कराते हैं और वो उतनी ही ऑथेंटिक है जितनी देश की कोई भी और एजेंसी या कोई भी और जगह जहां पर की टेस्ट किए जाते हैं, वो उतना ही ऑथेंटिक है। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि भाजपा बुरी तरह से बौखलाई हुई है, बुरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि वो आग के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने ऐसा काम कर दिया उनके मंत्री ने गुरुओं की बेअदबी करके, जिसका अंजाम शायद खुद भारतीय जनता पार्टी को भी अंदाजा नहीं है, इसलिए वो हाथ पैर मार रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कोई और सवाल? थैंक यू। कपिल मिश्रा जो दिल्ली के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है, सत्यमेव जयते की बात उन्होंने की है और नेता विपक्ष से माफी की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं कपिल मिश्रा जी वही व्यक्ति हैं जिनके ऊपर पहले भी दिल्ली में दंगे भड़काने का आरोप लगा। तो गुरुओं के बेअदबी को लेकर लगातार आप देखिए घमासान बीजेपी